हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं क्लास 12th वाले बच्चों के ऊपर जो एक लोड आ गया है उसको थोड़ा सा कम करने। कुछ मैसेजेस आए मेरे पास, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली मेरे को कि बच्चों के माइंड में इस समय ये डर है कि सर बहुत सारे रीजंस की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए। बहुत सारे रीजंस थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने जानबूझकर पढ़ाई नहीं की, लेकिन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट इस वक्त अब हमें क्या करना चाहिए सर? हमें डर लग रहा है, हमें पास होना है, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो यार मैं काय के लिए हूं, आपका ये प्यारा भाई किस लिए है? क्योंकि 50-50 कोस दूर जब बच्चा डाउट में होता है तो उसके घर के बाहर गब्बर खड़ा होता है। तो मैं आज बताने वाला हूं चैप्टर बाय चैप्टर कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको अभी ज्यादा ध्यान देना है, और इन्हीं टॉपिक में से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इन टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इस चैप्टर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो बेसिक चीजें तो आपको आती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, एवरेज पीरियड वगैरह। लेकिन जिन पर ज्यादा ध्यान देना है, जो ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, वो आपका पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक, उसके बाद गारंटी वाला टॉपिक, और गारंटी में लॉस वाले भी कवर कर लेना, जिसमें पार्टनर को गारंटी मिलती है और कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, मोय मोय हो जाता है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन, ये मिस नहीं है, ये मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान देना है किसमें? चैप्टर फर्स्ट में। कोशिश करेंगे कि इसकी आप तक पीडीएफ भी पहुंचाई जाए। ये आपको चैप्टर 1 पर ध्यान देना है, ठीक है। बात चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। सेकंड चैप्टर हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या आप इसको गुडविल भी बोल सकते हो। अब सर इस चैप्टर में हम क्या करें? इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको जो गुडविल निकालने के मेथड्स हैं उसमें जो बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये सारी चीजें, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो आपका वेटेड वाला होता है फंडा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद जो आईएफआर है और डब्ल्यूसीआर है, इनके रिजर्व के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और गुडविल के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको आना चाहिए। बेसिक थ्योरी इसकी आ जाए बहुत अच्छी बात है। ये आपको करना है चैप्टर सेकंड में से। बात करी जाए चैप्टर थर्ड की, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपको क्या करना है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप में आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस तो आने चाहिए, जैसे बेसिक थ्योरी, ठीक है। बेसिक थ्योरी में जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल लाएगा, वो कैसे बांट देगी, सेक्रीफाइस रेशियो वगैरह हम कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाना हो, और आपको बैलेंस शीट बनानी हो। यही सेम आप रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी कर लीजिएगा। चॉइस आती है, मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं एडमिशन वाले में, लेकिन दोनों कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह तो आते ही अलग अलग चैप्टर के। बात करी जाए डेथ वाले चैप्टर की, तो डेथ वाले चैप्टर में आप जो सेल्स टर्नओवर रेशियो वाले क्वेश्चन है उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, उन पे क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बात करी जाए नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, वहां पर आप कभी कभी जो मिसिंग वैल्यू वाले होते हैं ना, जहां पे आपको एसेट्स की वैल्यू निकालनी हो, प्लस रियलाइजेशन की एंट्रीज,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनाने नहीं आता कि रिलायशन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, लेकिन रिलायशन की एंट्रीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करी जाए शेयर वाले चैप्टर्स की, तो शेयर वाले चैप्टर में जब आप बड़ा क्वेश्चन जो होता है अगर उसको कर लोगे तो छोटी मोटी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे आपको ओवर सब्सक्रिप्शन जिसमें प्रोराटा होता है, रिजेक्ट वाले केसेस होते हैं, कॉल सिनेरियर होता है, फॉरफिटेड होता है, रीइश्यूड होता है, ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा शेयर्स में। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में आप जो ऑथराइज इशू सब्सक्राइब वाले क्वेश्चन होते हैं या परचेज कंसीडरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं अदर देन कैश, उसको करिएगा। बात करी जाए अगर डिबेंचर्स वाले चैप्टर की, तो डिबेंचर्स में आप जो 6 स्पेशल केसेस दे रखे हैं, इतने पर रिडीम करा, इतने पर इशू करा, वो वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट की बात करी जाए तो थर्ड पार्ट में आपके शुरुआत के 2 चैप्टर थ्योरी वाले हैं, वहां आपका इजीली बस आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना है और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखना है। उसके आगे की अगर बात करी जाए तो उसके आगे आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइंस में 2-2 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, चॉइस आती है अक्सर, 4 नंबर आपके फ्री फंड के हैं। फिर आपको जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो में ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना जिसमें तीनों एक्टिविटी बनानी हो, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन, उसी से सारी एडजस्टमेंट आपको बनाने आ जाएगी। और अगर बात करी जाए रेशियो की, तो रेशियो में सभी रेशियो नहीं, कुछ रेशियो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, उसके बाद इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, करेंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, आरओआई वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को तो आपको करके जाना है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नर्वस नहीं होना है, रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई गब्बर खड़ा है और हर चीज में, खुशी में खड़ा हो ना हो, दुख में हमेशा खड़ा है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। याद रखिएगा, पढ़ाई अभी से चालू कर देना, जो टॉपिक्स बताए हैं उन्हें छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारे टॉपिक्स जो जो बताए हैं उन पर ध्यान देना। तो ये आपके लिए प्यारी सी वीडियो थी, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।